हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग ली हुई हैं। एक मैंने str के नाम से लिया हुआ है और एक स्ट्रिंग ली है मैंने str1 के नाम से। और यहाँ पर मैंने गाइस str को और str1 दोनों को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने str को और str1 को दोनों को कंपेयर किया हुआ है। और गाइज यहाँ पर अगर आप नॉर्मली इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप इसमें देखते हैं, आप ये कहोगे कि सर इसका आउटपुट आना चाहिए स्ट्रिंग्स आर इक्वल, इसका आउटपुट आना चाहिए स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन इसका जो आउटपुट है गाइज वो आ रहा है कि नॉट इक्वल। ठीक है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है नॉट इक्वल। एक बार हम इसको रन करवाते हैं, रन करवा के देखते हैं कि इसका आउटपुट नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास यहाँ पर इसका आउटपुट नॉट इक्वल आया हुआ है। ठीक है गाइज, तो ऐसा क्यों है हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है कि इसका जो आउटपुट है वो नॉट इक्वल आ रहा है। तो गाइज स्ट्रिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं आपको स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, अगर कहीं पर भी अगर मैं अपने स्ट्रिंग का नाम लिखता हूँ, जैसे अगर गाइज मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf, और यहाँ पर अगर मैं %x हेक्साडेसिमल जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर अगर मैं str लिखता हूँ, तो गाइज हर एक स्ट्रिंग जो होती है वो अपने आप में एक पॉइंटर होती है। आप ध्यान रखिएगा, हर एक स्ट्रिंग है वो अपने आप में पॉइंटर होती है जो कि जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस अपने पास रखती है। जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस अपने पास रखती है। जीरो इंडेक्स पोजीशन का मतलब गाइस क्या है कि जब आपने स्ट्रिंग पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा कि स्ट्रिंग जो है इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं मान लिया कि मैंने अपने यहाँ पर वेट गाइस एक बार, ये मेरी स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के मैंने काफ़ी सारे इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, इसको मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो कंटिन्यू इनको मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरी स्ट्रिंग है ये 1 2 3 4 5 6 7, और एक और खींच देता हूँ, अपन इसको बना देते हैं 8 की स्ट्रिंग। मान लो कि str ही है ये। ठीक है, तो इंडेक्स पोजीशन का मतलब गाइज ये कि ये मेरी जीरो पोजीशन है। हमेशा आपकी स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले की जो इंडेक्स पोजीशन है गाइज वो यहाँ पर 7 है। ठीक है, लास्ट वाले की इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर 7 है। अब आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरा str है, अगर मैं डायरेक्ट str लिखता हूँ कहीं पर भी, तो वो जीरो पोजीशन की इंडेक्स पोजीशन का जो एड्रेस है, यानी कि ये वाला जो एड्रेस है, मान लो कि मेरा इसका एड्रेस है 500। ठीक है, इसका एड्रेस है 500, जीरो पोजीशन का एड्रेस है मेरा 500। तो गाइज हमारा स्ट्रिंग जो कैरेक्टर होती है, एक कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है। तो जो अगले का जो साइज होगा, अगले जो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसका जो एड्रेस होगा वो होगा 501, इसका होगा 502, और 502 इसका होगा 503, इसका होगा 504, और इसका होगा गाइज 507। ठीक है, इसका एड्रेस होगा 507। तो जब भी मैं डायरेक्ट str लिखता हूं तो str का मतलब गाइज ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ आपके स्ट्रिंग को दिखा रहा हो, जैसे टू ब्रेसेस इसमें लिखा हुआ है इसको दिखा रहा हो। ये इसको नहीं दिखाता है, ये एड्रेस कंटेन करके रखता है। तो अभी str की वैल्यू आप मान के चलो कि str की वैल्यू यहाँ पर 500 है। ठीक है गाइज, str की वैल्यू मान लो कि यहाँ पर 500 है। ठीक है, और हो सकता है कि str1 है, str की वैल्यू कुछ और हो, जैसे मान लो कि str की वैल्यू आपकी 700 है। ठीक है, str की वैल्यू यहाँ पर 700 है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन वो हो रहा है, वो कंपैरिजन हो रहा है एड्रेसेस के बीच में, यानी कि str का एड्रेस और str1 का एड्रेस दोनों सेम कभी नहीं हो सकता, दोनों इक्विवेलेंट कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर जो ये मेरी कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी यहाँ पर आगे फॉल्स हो गई, और ये एल्स वाली कंडीशन नॉट इक्वल वाली चलेगी। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर भी हम चेंजेस करके देखते हैं और इस हम स्ट्रिंग का एड्रेस निकाल के देखते हैं। तो गाइज एड्रेस निकालने के लिए आपको पता ही होगा
कि आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने एक पॉइंटर ले लिया गाइज यहाँ S1 के नाम से, और दूसरा पॉइंटर ले लिया मैंने S2 के नाम से, ठीक है गाइज। और यहाँ पर मैं जो मेरा S1 नाम का पॉइंटर है उसको मैं एड्रेस दे रहा हूँ STR का एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पर गाइज इसका मतलब ये है कि हम S1 को एड्रेस दे रहे हैं, STR का जो जीरोथ पोजीशन है, STR का जो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का जो एड्रेस हम S1 को दे रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये जो मैंने STR लिखा हुआ है, इस STR का मतलब यही है कि मैं यहाँ पर STR की जीरोथ पोजीशन जो है या जीरोथ इंडेक्स पोजीशन है उसका एड्रेस मैं S1 को दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं गाइज लिखता हूँ S2 और इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा STR1, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं STR1 जो है उसकी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन है, उस जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस मैं S2 को असाइन कर रहा हूँ। अब मुझे अगर गाइज इनका एड्रेस देखना है तो मैं printf के अंदर यहाँ पर हेक्साडेसिमल में नॉर्मली हम एड्रेस देखते हैं, तो हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर एड्रेस देखेंगे। तो मैंने स्लैशन लगाया और यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉमा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने S1, ठीक है गाइज। यहाँ पर लिख दिया मैंने S1, सेम एज इट इज। अगर मुझे S2 का भी एड्रेस देखना है तो मैं यहाँ पर भी स्लैशन लिखूंगा, स्लैशन लिखने के बाद यहाँ पर भी मैं %x करूंगा और कॉमा करके यहाँ पर S2 को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं रन करवा के कि S1 और S2 की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। S1 और S2 की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि S1 की वैल्यू अलग है। S1 की वैल्यू देखिए आप गाइज, यहाँ पर ये S1 की वैल्यू है, ठीक है, ये S2 की वैल्यू है, यानी कि ये जो एड्रेस है ये एड्रेस है STR की का जीरो इंडेक्स पोजीशन है उसका एड्रेस है, और ये वाला जो एड्रेस है वो एड्रेस है आपका STR1 की जीरो इंडेक्स पोजीशन है उसका ये एड्रेस है। आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। डायरेक्टली हमें कैसे देखना है फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको गाइज नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपको गाइज इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आप एक काम करोगे ST1 की जगह STR कर दो, ठीक है, ST1 की जगह STR कर दो, और सेम एज इट इज यहाँ पर STR1 कर दो, ठीक है, यहाँ पर STR1 कर दो। तो गाइज हमने क्या किया कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं STR को डायरेक्ट यूज में लेता हूँ तो उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब भी यही है जो कि इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है कि STR की जीरोथ पोजीशन का एड्रेस S1 को दे दो, और खुद STR ने भी क्या कर रखा है, STR ने भी खुद का STR का जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस ले रखा है। तो अगर मैं डायरेक्टली उसको STR लिखूंगा तो भी मेरे पास सेम वैल्यू देगा जो कि S1 की वैल्यू है। ऐसे ही STR1 की वही वैल्यू है जो ST की वैल्यू है, ठीक है गाइस। चलिए चलाते हैं इसको हम लोग। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि ये देखिए गाइस दोनों एड्रेस सेम है, ये एड्रेस निकल के आया है S1 से, ये एड्रेस निकल के आया है S1 से, और ये एड्रेस निकल के आया है हमारा STR से। सेम एज इट इज ये एड्रेस निकल के आया है S2 से, और ये एड्रेस निकल के आया है STR1 से, ये एड्रेस निकल गया STR1 से, ठीक है गाइज। तो अब आपके मन में जो डाउट होगा वो डाउट आपके क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर अगर मैं STR और STR1 को दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो एक्चुअल में मैं इनके अंदर की स्ट्रिंग्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में इनके एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा हूं, और दोनों के एड्रेस सेपरेट है इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए जो आपका आउटपुट है वो आपका आउटपुट आया नॉट इक्वल। अगर आपको इक्वल ये आउटपुट लेके आना है तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को आपस में यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। आप इसको अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो अब आप देख सकते हो दोनों तरफ सेम स्ट्रिंग है, तो जो मेरा आउटपुट आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है मेरा स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को ही कर रहा हूँ कंपेयर आपस में, ये दोनों स्ट्रिंग ही है, ठीक है गाइस, ये दोनों मेरी स्ट्रिंग ही है, ठीक है। या इस तरफ भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए अब मेरा आउटपुट आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल।
आई होप गाइज आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकल था और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी अगर मैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बनाऊं तो आप तक पहुंचे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, और हो सकता है कि आप काफ़ी कुछ बहुत कुछ खो दें। तो गाइज आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई भी इसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप मुझे भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको भेजूंगा, अपलोड करूंगा वीडियो बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।